आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर आज की तारीख में देश में है, दुनिया में है, वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी जिसे गिरफ्तार करेगी उसकी जमानत में सुप्रीम कोर्ट देगा, न लोअर कोर्ट देगा, न हाई कोर्ट देगा। सबसे बड़ी सच्चाई जिसने है। कहा केंद्र सरकार भ्रष्ट है। मैं कह रहा हूँ और कैमरा कह रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार भ्रष्ट है। कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया तो अरेस्ट करो। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से ईडी द्वारा केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। लगभग 8 समन भेज चुके हैं अब तक, लेकिन केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए। उन्होंने लगातार कहा है कि सारे समन गैर कानूनी है। तो यही कारण है हम जनता के बीच आप पहुंचे हैं कि वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर आज की तारीख में देश में है, दुनिया में है, वो अरविंद केजरीवाल है। सर आप सहमत हैं? मैडम मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पहले लोगों के विचार, जब आपके सामने कोई सच्चाई, कोई सबूत और कुछ है नहीं, आपको अच्छा सच्चाई नहीं है, सबूत नहीं है। सच्चाई क्या है ये बताओ। सच्चाई क्या है? बोलिए जेल में। सच्चाई ये है, जेल में। हाँ सच्चाई ये है कि केंद्र की सरकार भ्रष्ट है। सबसे बड़ी सच्चाई किसने है। कहा केंद्र की सरकार भ्रष्ट है? भ्रष्ट है, मैं कह रहा हूँ और कैमरा कह रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ केंद्र की सरकार भ्रष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? भारत हाँ, में जो रहने वाले इलेक्टोरल किसी ने कहा कि केंद्र सरकार मैं भ्रष्ट कह रहा हूँ, है, वो भारतीय नहीं है। हाँ, वो भारत का दुश्मन है। यस, आप भारत का दुश्मन हो। लोकतंत्र में लोकतंत्र है, लेकिन ये चोटा तंत्र नहीं है, ये भ्रष्टाचार तंत्र नहीं है, ये लूट तंत्र नहीं है। बात का जवाब दो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? गजनी ने 36 रमन इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपकी जानकारी है तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गलत तरीके से ब्लैक मनी लेने वाले चंदा, उसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। वॉशिंग मशीन खरीद रखी है इलेक्ट्रो बोर्ड से। हाँ, वो खरीद और कितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको लाते हैं वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं, बाहर निकालते हैं, रुजू हो जाते भी हैं। नहीं है सबसे ज्यादा भ्रष्ट जिसे कहा जाए, केंद्र सरकार हजारों करोड़ लाखों करोड़ किस किस से चंदा लिया, नोटबंदी उस क्यों व्यक्ति की? का नाम नहीं पता कि GST किसने क्यों चंदा लागू लिया। किया? वो कौन है काला धंधा करने वाले पूरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को काले हाथों से चंदा देते हैं और देश के लोगों को पता नहीं, और ये कहते केजरीवाल भ्रष्ट है। जो काम केजरीवाल ने किया, केजरीवाल से जुड़ा भ्रष्ट, केजरीवाल ने किया, केजरीवाल का भ्रष्ट देश में नहीं, दुनिया में नहीं है। जो काम केजरीवाल ने किया इस देश की आजादी से लेकर आज तक केजरीवाल ने बहुत काम किया है, लूटा है केजरीवाल ने किया देश को, दुनिया को लूटा है। केजरीवाल ने लूटा है। क्यों लूटा है तो सबूत दो, सबूत दो। सबूत दो। ईडी ने अरे 45 करोड़ का बंगला, अरे 45 करोड़ का बंगला उसने बनाया है, उसके सबूत दो। 45 करोड़ का बंगला बनाया, उसने सबूत दो। सरकारी बंगला है केजरीवाल अच्छा, सरकारी बंगला है। केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें 4 करोड़ के पर्दे फट गए, वो सरकारी है। केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। केजरीवाल नहीं बना सकता। क्यों? वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर एलजी बैठा है, गवर्नर बैठा है, वो अपनी क्यों नहीं हो रही है? बंद है, बंद वजह होगी और एक चीज सुन लीजिए, उसके 5 करोड़ करने वाले लोग अपने कपड़े उतार दिए, नंगे होकर सपोर्ट करते हैं। आज केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले लोग भ्रष्ट है। आज केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले जितने सारे लोग हैं वो नंगे हैं और उनको आगे भ्रष्टाचार सामने होता है। चोरी करो, चोरी करने के बाद ये तो केजरीवाल का काम है आरोप लगा के भाग जाना। अरे ये तो केजरीवाल का काम है आरोप लगा के भाग जाना। देश और देश की जनता के सामने लाना ये बहुत बड़ी बात है। आरोप उसे लगाना, साबित करके जनता के सामने पेश करो, उसे दोषी करार दो, अदालत उसे दोषी करार दे, वो जेल में जाए तब मैं मानूंगा दोषी है। उससे जमानत लेके दिखा लो ना, फिर क्यों नहीं जमानत मिला था? आपने कानून ऐसा बनाया
कि ईडी जिसे गिरफ्तार करेगी उसकी जमानत न सुप्रीम कोर्ट अच्छा, देगा, सुप्रीम न लोअर कोर्ट देगा, न हाई कोर्ट देगा। उस गिरफ्तार व्यक्ति को खुद अपना सबूत पेश करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। तो देश की जांच एजेंसियां किस काम की, ये कानून किस काम का? वापस आ रही शराब घोटाला में एक बार भी केजरीवाल भाग रहा है। केजरीवाल भाग गया घोटाले में 9 बार इसको समन है। केजरीवाल भाग गया। 12 मार्च के बाद मिलेंगे वो। अरे उसका पता ना लगा पहले क्यों नहीं मिले वो? कांग्रेस की बुराई करते करते उनके साथ गठबंधन बना लिया उन्होंने। देखा वो फाइल कहाँ चली गई जो और जो ईडीआई से बोल रहे हैं उनको मतलब जो संवैधानिक संस्था है वो पर ही है कैसे उनकी बुराई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तरीके क्या बटन उनके हाथ में कटती है। क्या हमारे देश जनता को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो गणनी है जो संस्था है उस भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो समन भी आ रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। नहीं ऐसा नहीं होता। ये तय करने वाला कौन होता है? इसका जवाब मैं दूंगा। इसका मतलब उनको संवैधानिक संस्था भरोसा नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ईडी चुनाव आयोग उनको किसी भरोसा नहीं इसका मतलब। जितने सारे समन केजरीवाल को, जितने सारे समन केजरीवाल को और भ्रष्टाचारियों को जितने समन गए हैं जाते हैं सब गैर संवैधानिक। क्योंकि मैंने कहा जितने सारे भ्रष्टाचारियों को ईडी का समन गया है वो सारे असंवैधानिक। हाँ वो तो उनके नजर में वो संवैधानिक होगा ही, क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी है। जितने सारे समन चोरों, बेईमानों, भ्रष्टाचारी को अगर ईडी सबमिट करेगा तो वो फाइल लेके घूमते रहते फाइल लेके आप समझे नहीं बात। जितने सारे चोर पकड़े जाएंगे पुलिस भ्रष्टाचारी, चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए वहाँ पुलिस भ्रष्टाचारी इनकी नजर में। वही बात वो बोल रहे हैं। आप नहीं समझ पाए अभी। मैं समझ नहीं पाया। ये कटाक्ष है एंटी का कटाक्ष मार रहे हैं। मैंने कहा कि केजरीवाल को बड़े सारे संबंध है, चाहे उसने चोरी किया, बेईमानी किया, कुछ भी ठीक है वो नकली ही बताएगा। उनके नजर में असंवैधानिक है। मैं उनकी बात बात बहुत लंबी हो जाएगी और क्लेश का रखेगा। नहीं आप बोलिए सर। अगर एक सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 4 सम्मन, 5 सम्मन, 6 सम्मन, 7 सम्मन, 8 भेजे हैं, क्यों नहीं जाके उसको अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों सम्मन बार बार गवर्नमेंट अपनी बेइज्जती करा रही है? बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं। सही बात है। प्लीज थोड़ा सा मान सम्मान किसका एक बार भी नहीं आया, 2 बार भी नहीं, किसको नहीं, इनका कहना सही है। वो इनका कहना सही है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। होता क्या है, आपका समर्थन करते हुए एक बात कहता हूँ, होता क्या है ईडी का संबंध मैं कहूँगा सही है। है भ्रष्टाचारियों के साथ भी कहेंगे ईडी जबरदस्ती फंसा दी। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको भी नहीं लेना देना। मुझे लेना देना ये है कि 8 सम्मन जाने के बाद कोर्ट में उसकी जाने के बाद फिर तुम उसको नहीं पकड़ रहे, फिर उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, क्यों? अभी हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट फिर वही बात। आप सरकार जवाब दीजिए कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? और क्या उसको अरेस्ट कर हाई कोर्ट यार 8 सम्मन मैं कहता हूं पुलिस एक नोटिस लगाती है बाहर करके, नहीं आता उसको पकड़ के लगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो भी पुलिस कोर्ट से ही नोटिस लेती है। नोटिस ये ईडी का नोटिस का भारत में एक ऐसी चीज है कि जहाँ किसी को भ्रष्टाचारी को पकड़ा अगले दिन जो है हमारे पास न्याय तंत्र में ऐसे भ्रष्ट लोग रह जाएंगे, उनकी बेल करने के लिए खड़े हो जाएंगे, उनको बेल मेरी बात फिर नहीं समझ रहे। 8 सम्मन के बाद काहे की मामला कोर्ट में चला गया ना, काहे के कोर्ट में चला गया तो अरेस्ट करो। कोर्ट क्यों नहीं बोलता? कोर्ट बोलेगा तब आपने जवाब दे दिया, कोर्ट क्यों नहीं बोलता? आपका जवाब मिल गया। तो यही जवाब तो देना, कोर्ट क्यों नहीं बोलता? कोर्ट क्यों नहीं बोलता? तो कोर्ट वो तय जवाब करेगी दीजिए, ना कोर्ट भाई, क्यों नहीं पकड़ो बोलता? अरेस्ट करो। मैं आज की तारीख में अगर सॉरी अरे एक बात सुनो, एक बात सुनो, संजय सिंह को किया ना, कितने सम्मान के उनको 1-2 अरेस्ट कर लिया। इसको 8 देने के बावजूद भी तुम अरेस्ट नहीं करो। इससे ये साबित जो होता होगा है कि देखा जाएगा। इससे ये साबित होता है कि चोर नहीं है। भाई इसको नहीं मतलब ये कि इसको अरेस्ट करना चाहिए। देखिए क्या है, आप तथ्यों के आधार पर अगर बात करना है तथ्यों के, ऐसा है
कि आपको जानना होगा कि केजरीवाल जो है अपने मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके पास कोई भी कैंडिडेट भी देखना पड़ता है, कोई विभाग अपने पास नहीं, कोई विभाग अपने पास नहीं है। उसने आपसे हमारे मोहल्ले का है कौन, आप वो नहीं जानते हो तो आपको देंगे ना, आप कहीं के भी हो। सिसोदिया के गंभीर बात है इस बार। हाँ, उसने कुछ किया ही नहीं था, वो पहले ही कहने लगा कि मैं नहीं अब पार्टी में रहूंगा। तो पता है टिकट ना, मिलने में बेइज्जती हो जाएगी। और टिकट नहीं मिलेगा, जीतता भी नहीं वो। वो वो थोड़ा अकड़ में भी तो फिर छोड़ो उसको। नहीं नहीं नहीं, दादा सुनो तो सही। अरे घमंड में भी आ गया था वो थोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि आपको एक बात बताने वाले वाले सेलिब्रिटी को तो टिकट देना बेकार है, काम नहीं आते। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया का बेटा बोलेगा, बता देगा कि मैंने ये पैसा लिया कैमरे के सामने कोई नहीं बोलता भाई, बढ़िया। हाँ बस, जिनको पैसा मिला वो झगड़ा करते हैं। हम उस पे तो जा ही नहीं रहे, नाम झगड़ा करते हैं। उस पे तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो समनों के ऊपर जा रहे हैं। नेता लोगों के साथ पागल है, लोग झगड़ा करते हैं। ये सब एक जगह खाना बैठते हैं शाम को। ये भी अंदाजा ही लगा रहा है ना, ये भी अंदाजा ही है। नहीं, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जब मिनिस्ट्री नहीं किस अधिकार को साइन करेगा? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, उसमें पॉलिसी कैसे जी रहे थे? थोड़ा हो जाता है वो कोई अपनी कैसे जी रहे थे आप? वोट डाल रहे थे, वो जीत रही थी, क्यों डाल रहे थे? इसका मतलब है वो भ्रष्ट है, वो उनकी अपनी तब क्यों डाल रहे थे? नीतिगत बात है। आज 10 सालों में वो डाल नीतिगत बातें में नीतिगत बातों में जो है ना, दिल्ली के लोगों को, खासकर गरीब लोगों को एक आप भ्रष्ट नहीं बोल सकते, केजरीवाल हर किसी को भ्रष्ट बोल सकता है। देखो मान लो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पे आरोप लग गया, कल को बीजेपी में आने के अधिकार खत्म हो जाता है। आज तुम छगन भुजबल आप इधर आ अब उनका केस अमित शाह ने, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो और उस पर कोई भी केस चल रहा हो, वो हमारी पार्टी में भी आ जाए, केस उन पे ऐसे ही चलता ही रहेगा। अगर कोर्ट उनको कन्विक्ट करती है, कोर्ट अगर उनको कन्विक्ट करती है तो हमारी पार्टी में रहते हुए भी उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको पद त्यागना पड़ेगा। तो कोर्ट अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर, सीबीआई अपना काम करे। लेकिन ये जो विपक्षी टट्टू है, इनको हर चीज में क्या लगता है कि ये मोदी जी के सारे पे काम कर रही है, अमित शाह जी के सारे। अगर मोदी और अमित शाह जी के सारे पे काम कर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में सड़ रहा हो। तो अभी किसके इशारे पे समन आ रहे हैं? ईडी सीबीआई अपना स्वच्छंद काम कर रही है, ईडी और सीबीआई अपना स्वच्छंद काम कर रही है। उन्हें जहां लगता है कि जहां कुछ गलत हुआ है वहां वो समन भेजती है। जैसे सर ने कहा, समन भेजे ही क्यों जा रहे, अरेस्ट कर लिया जाता उन्हें। ये एक नीति की पॉलिसी होती है, बिना समन भेजे से कोई आम आदमी है नहीं सड़क पे चलता हुआ गिरफ्तार कर लेगा। एक देश का, किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, सीधे उठा के गिरफ्तार तो कर नहीं लेगा। उसके बाद आप ही चिल्लाना शुरू करोगे, आज देखो मोदी ने तानाशाह हो गया, मोदी तानाशाह हो गया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने जैसे अनपढ़ युवा ऐसे बोलेंगे। मतलब आप पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ, जब भी बोल रहा हूँ। तो आपको ये नहीं पता है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप करते नहीं आ सकते, तो कोर्ट किसी को एक्यूज घोषित ना कर सकते। ये तुमने केजरीवाल से पूछा कभी? एक मिनट, ये तुमने केजरीवाल से पूछा? ना तुम केजरीवाल के समर्थन में बात है, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। अब मेरी बात सुनो। आपने कहा केजरीवाल किसी पे आरोप लगा दे, केजरीवाल नितिन गडकरी पे आरोप लगा के माफी मांग ले, स्वर्गीय अरुण जेटली पे आरोप लगा के माफी मांग ले। भ्रष्टाचार किसी पे भी आरोप कोई लगा सकता है, इस देश का कानून लोकतंत्र में अधिकार देता है। बात को आपने रिपीट करो, नहीं रिपीट करो। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप कोयला घोटाले में देश के जो सीएजी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया था कांग्रेस सरकार पर। बाद में उन्होंने माफी मांगी कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था, तो माफी तो उन्होंने ही मांगी थी। तो कहने का मतलब है कि सारे पॉलिटिकल स्टंट होते हैं किसी पे। अच्छा, मतलब केजरीवाल पॉलिटिकल स्टंट करता है। केजरीवाल पॉलिटिकल स्टंट करता है, ये मान लिया ना तुम? तो मान लिया ना ये बात मान लिया ना? केजरीवाल सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करके बस आरोप लगा देता, शीला दीक्षित पे आरोप लगा दिया, वो फाइल कहाँ गुम हो गई? तो मैं तो कह कांग्रेस, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, मैं तो बोल रहा हूँ, अजय माकन सबको गिरफ्तार कर जेल भेजने वाले कहाँ? केजरीवाल का फाइल कहाँ गुम हो गई? केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क ही नहीं है। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। ये फर्क तुमने नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में गोबर भक्ति जो भरी हुई है ना। कहाँ तुम आसमान में, कहाँ जमीन का तुलना कर रहे हो? कहाँ मोदी, कहाँ केजरीवाल? मोदी अवतारी पुरुष है, अब केजरीवाल पता क्या है? अपने बच्चों को झूठी कसम खाने वाला। देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। पूरे विश्व में जाकर देखो मोदी क्या है, जाकर पूछो मोदी क्या है, और कहते हो हमारा देश हिंदुस्तान है, मोदी जी नहीं। तुम्हारा देश और हमारा देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को इस जगह तक पहुंचाने के लिए आज की तारीख में
मोदी से बढ़कर किसी की योगदान नहीं है। मोदी जी हमारे देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। देश का प्रधानमंत्री भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिसने हमें उस जगह तक उसी लेकर देश गया। के जनता ने प्रधानमंत्री को 2-2 बार चुना है। बिल्कुल चुना है। हमारे जैसे गोबर भक्ति कहने से मोदी छोटा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल चुना है। बेटा बेटा ही रहेगा। नहीं बेटा, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा, भैया, कांग्रेस के साथ चोर के साथ जाकर मिल गया। सर ऐसे तो अमित शाह ने भी कहा था नीतीश कुमार के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अंदर नीतीश कुमार एक अलग चीज है। अलग केजरीवाल आया था ईमानदारी दिखलाने। नीतीश कुमार वाला जवाब देता हूँ। नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने क्या खाया था? कसम खाया था अपने बच्चों की। उन्होंने बोला उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। पॉलिटिकल दरवाजे कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं। उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल दरवाजों में बच्चों की कसम नहीं ली जाती है। कभी मोदी, अमित शाह या किसी अन्य नेता को बच्चों की कसम खाते देखा है? ये परंपरा केजरीवाल ने शुरू करा। गिरगिट केजरीवाल, जिसको मैं गिरगिट बोलता हूँ, सबसे बड़ा धूर्त, आप नहीं पाप, उस पार्टी को मैं पाप पार्टी बोलता हूँ। सबसे बड़ा पापी धूर्त व्यक्ति है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, मैं इससे समझौता नहीं करूंगा, मैं इससे समझौता नहीं करूंगा, और आज सारी वही चीजें वो कर रहा है। दुख इस बात का है क्योंकि हमने भी उसे वोट दिया था। हम दिल्ली की जनता ने 2-2 बार वोट देकर के उसे कुर्सी पर बिठाया, लेकिन देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता को उसने सिर्फ धोखा दिया है। पहले क्या बोलता था, दिल्ली में किसी का पानी का बिल नहीं आएगा। आज क्या कर रहा है, सबके घर में 2-2 लाख 3-3 लाख का बिल भेज दिया। अब स्टंट कर रहा है, चुनाव आ गया नजदीक तो स्टंट कर रहा है कि नहीं बिजली बिल नहीं जमा कर। अरे भाई तूने भेजे क्यों, तूने बिल भेजा क्यों जो बिल अब नहीं जमा करना है? अब इसी नाम पे तुम एक घोटाला दोबारा कर लो, बस ये घोटाला है। केजरीवाल एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा धूर्त है वो सिर्फ घोटाले का मास्टरमाइंड है। वो दिन रात इसी में लगा रहता है कि मैं किस तरह घोटाला करूँ। और अपने पास विभाग क्यों नहीं रखा हूँ? क्योंकि वो जानता है मैं अपने पास विभाग रखूंगा, अपने पास रखूंगा, सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। मोदी जी ने रखा, सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई भी अपने पास वो विभाग नहीं रखता। आज आपने बहुत बढ़िया पॉइंट किया।